जो देश की समस्या है उसके तरफ सरकार का ध्यान जा नहीं रहा है। एक तरफ किसानों की आमदनी 2022 में दुगना करने की बात करते थे मोदी जी। आमदनी दुगनी नहीं हुई, लागत खर्च तिगुना चौगुना जरूर हो गया। उस पर कुछ उनको कहना नहीं है। इतनी बड़ी बेरोजगारी बढ़ी जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी हुआ नहीं, उसके समाधान के लिए कुछ करना नहीं है। महंगाई आज इस कदर है कि गरीब आदमी के थाल से दाल और सब्जी तक गायब है। उसको कम करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। इकोनॉमी लगातार खस्ते हाल में जा रहा है, उस पर कोई चिंता नहीं है भारत सरकार की। तो ऐसी अननेसेसरली ध्यान भटकाने के लिए कुछ कुछ इश्यूज उठाना, धार्मिक उन्माद पैदा करना, यही तो सरकार की प्राथमिकता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जिस लालू परिवार की चोरी पूरी तरह साबित हो चुकी है, जिसके खिलाफ चोरी जमीन हड़पने के मामले चल रहे हैं, वो सत्ता में कैसे बैठ सकते हैं। और आप जब कांग्रेस पार्टी का तो लालू यादव के साथ अलायंस है। नहीं, मतलब संयोग दुर्योग से सम्राट जी के पिताजी भी लालू जी के साथ मंत्री रहे। सम्राट जी का भी उदय उसी काल में हुआ और राबड़ी देवी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। तो उस समय तो इस तरह की कोई बात नहीं होती थी। उस समय तो न उनके पिताजी ने कुछ कहा, न इन्होंने कुछ कहा। अब भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद अब उनका बोल बदला है, ये तय करने का काम सम्राट जी और मैं नहीं कर सकता हूं। बिहार की जनता मालिक है, जो हम लोगों का संविधान है, उसके अनुसार जिसको सत्ता सौंपेगी उस सत्ता में बैठेगा। और सदन में नीतीश कुमार के बहस के बीच नीतीश कुमार ने कहा कि पहले बिहार में क्या था, हमने बिहार को क्या बना दिया है, और आपके पिता को मैंने ही बनाया। आपके जाति के लोग भी मुझसे पूछ रहे थे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, फिर भी मैंने उनका समर्थन किया था। पहले बिहार में यही था कि 60s तक जो जीडीपी, नेशनल जीडीपी हुआ करता था, उसमें 70% बिहार से का कंट्रीब्यूशन था और वो घट के आज 0.32% हो गया। नीतीश जी को ये बात समझनी चाहिए। बिहार बंटवारे के पहले पर कैपिटा इनकम बिहार का जहां 8% हुआ करता था, वो घट के 4% पर चला आया। यही बिहार था जहां 27% चीनी पैदा होता था पूरे देश में, वो घट के 2% से नीचे चला आया। तो ये बिहार था। रही दूसरी बात जो कह रहे हैं कि उन्होंने लालू जी को किया, तो 85 के पहले तो नीतीश जी स्ट्रगलर थे और लालू यादव जी 77 में और छात्र आंदोलन के बड़े नेता थे। 77 में वो एमपी बन गए, 80 में भी एमएलए बने थे। तो हम लोग तो यही जानते हैं कि उन्होंने ले आया नीतीश जी को और पहली बार एमपी बनाने में उनकी प्रमुख भूमिका रही। रामलखन सिंह यादव जी के लड़के को हरवा के, और तब नीतीश जी 89 में एमपी बने या उसके पहले 85 में एमएलए बने। तो ये सब बेतुकी बातें करना सार्वजनिक जीवन में ठीक नहीं।